आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम, मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमा इकराम, जुमला उशाकाने सहाबा व अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बाबरकत महफ़िल पाक में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। मेरी दुआ है खालिक़ कायनात हम सब का हाज़िर होना अपनी बारगाहे अक़दस व अनवर में कबूल व मंजूर फरमाए। अंजमन वालों का ये प्रोग्राम तरतीब देना और आप सब का हाज़िर होना यकीनन ये खुशबख्ती की अलामत है। मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इस महफ़िल का सदका हम सब को दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए। हमारे मोहतरम मुकर्रम भाई मोहम्मद अदील अत्तारी साहिब, आपने फरमाया कि ये लोग आपको याद कर रहे हैं, आप आएँ और अपना सबक सुना कर जाएँ। अल्लाह की तौफीक से ये टाइम तय पाया था, मैं हाज़िर खिदमत हूँ। 9 से 10 बजे का मुझे कहा गया था, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गए। चलो, कुछ इन्होंने ज़्यादा लेट किया, कुछ मैं थोड़ा सा आपको ऊपर टाइम दे दूँगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि बामकसद और बर वक्त आपकी जान छोड़ दी जाए। उतनी देर तक आपकी खिदमतों में गुजारिश है, आप तवज्जो रखिए ताकि बात करने और सुनने का सुकून भी मिल सके और सुरूर भी मुयस्सर आ सके। गिरामी कदर हजरात, मुझे जो उन्वान दिया गया है वो है मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अकायद अहले सुन्नत। मैं कोशिश करूँगा कि इसी उन्वान से मुताल्लिक आपसे गुफ्तगू करूँ। आपसे गुजारिश है आप तवज्जो रखिए ताकि बात करने और सुनने का सुकून मिल सके। एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुजूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपका फरमान अक़दस है, मन सल्ला अलैहि खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्लि यौमिन साफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया, जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। ये बहुत बड़ी सआदत है, इस वास्ते कसरत, मोहब्बत और शौक़ के साथ दुरूद पाक पढ़ा करें। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। गिरामी कदर हज़रात, जो मैंने आयात तय्यबात पढ़ी हैं उन्हीं का सहारा लेकर बात को आगे चलूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वद्दुहा, और कसम है चाश्त की, वल्लैलि इज़ा सजा, और कसम है रात की जब वो छा जाती है। ये बिल्कुल सादा मफ़हूम मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है, लेकिन उलमाए तफसीर फरमाते हैं ये जो लफ्ज़ वद्दुहा फरमाया कि कसम है चाश्त के वक्त ही, ये दुहा अरबी में चाश्त के टाइम को कहते हैं। एक इशराक का टाइम होता है, एक चाश्त का टाइम होता है। ये ज़वाल से पहले पहले का जो टाइम होता है ना, ये उसको कहा जाता है। उसके अंदर बिल्कुल सूरज की पूरी चमक होती है, लेकिन इतनी गर्मी भी नहीं होती कि बंदा सूरज के नीचे ठहर ही ना सके, और इतना नीचे भी सूरज नहीं होता कि अशिया ही नजर ना आए। बिल्कुल चमक चमक पूरी होती है उसके अंदर। तो सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने चाश्त के टाइम की कसम क्यों इरशाद फरमाई। तो उलमाए तफसीर ने यहां पर लिखा है कि ये वो टाइम है जिसमें अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया था, इसलिए इस टाइम की कसम। देखो, दिन भी है रात भी है, लेकिन जो मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम हुआ था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, वो इस टाइम पे हुआ था। ये चाश्त का वक्त था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस चाश्त के वक्त की कसम इरशाद फरमाई। तवज्जो है भैया आप सभी हज़रात की।
मैंने ये आपकी आसानी के लिए साउंड बिल्कुल सादा किया है ताकि आपको एक एक जुमला समझ आए। साउंड वाले बेचारे, उनकी भी मजबूरी है, वो कहते हैं खोलो जी, वो इको खोलो जी, इको होर खोलो जी, लेकिन हम कहते हो बंद करो जी, बंद करो जी, इन्होंने को समझते आवे जी। तो इसलिए मैंने आपको कहा है अगर मेरी बात आपको समझ आ रही है तो आपकी सुभान अल्लाह की मुझे भी आनी चाहिए। चाश्त के वक्त की कसम इसलिए इरशाद फरमाई कि उसमें अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमाया। तवज्जो है सब रात की। फिर आगे फरमाया वल्लैल इज़ा सजा, और फरमाया रात की कसम जब वो छा जाए। तो फरमाया कौन सी रात है जिसकी अल्लाह कसम इरशाद फरमा रहा है? फरमाया इस रात से मुराद वो रात है जिसमें अल्लाह ने अपने हबीब को मेराज करवाई है। आवाज बहुत कमजोरों वाली है आपकी। गिरामी कदर हजरात, वद्दुहा से मुराद चाश्त का वक्त। क्यों कसम उठाई? कि उसमें अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया था। और वल्लैल इज़ा सजा, रात जो छा जाए। ये छा जाने का क्या मतलब है? अंधेरी जिसको रात हम कहते हैं, या वो रात के जब नींद बंदे पर छा जाए, मतलब पिछली रात का टाइम। अगर ये दोनों देखे जाए तो मेराज की रात में पाए जाते हैं। आका करीम को 27 रजब को मेराज हुई ना, तो वो कोई चांदनी रात तो नहीं थी, 14वां-15 की रात नहीं थी, 27 की रात थी, बिल्कुल जब चांद नहीं होता। समझ आ रही है? और हो भी सो तो इधर से होता है, लेकिन उसकी वो चमक नहीं होती। और बिल्कुल ये तुलू के करीब करीब अयाम होते हैं तो चांद नहीं होता। समझ आ रही है? बिल्कुल अंधेरी रात है। तो फरमाया कि उस रात में अल्लाह ने अपने हबीब को मेराज करवाई है। इसमें भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अजमत का एक नुक्ता है, अगर आप सुनना पसंद फरमाएं तो मैं आपको सुना देता हूं। अंधेरी रात में आका करीम अलैहिस्सलाम को यह मेराज क्यों करवाई गई? इसलिए फरमाया कि महबूब पाक अलैहिस्सलाम की अजमत वाज़े हो जाए। वो कैसे? कोई ये ना कहे कि हुजूर ने मेराज की है, लेकिन जो अल्लाह ने अपनी कुदरतों के नजारे दिखलाए ना, अजायबात और कमालात दिखाए, ये चांद की रोशनी से देखे। फरमाया किसी भूल में ना रहना, ना सूरज था ना चांद था, अंधेरी रात थी, मेरे हबीब ने सारे नजारे देखे। पता चला रोशनियों का मोहताज हबीब नहीं है, उनकी आंखें हर जगह हर नजारे को देख लेती है। बात समझ आई आप सभी हजरात को? फ्रंट सीटों वाले बिलखुसूस तवज्जो फरमाएं, ये बच्चे भी बैठे हैं तो बच्चे भी तवज्जो फरमाएं। गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते रात जो छा जाए उसकी कसम इरशाद फरमाई। एक माना वद्दुहा और वल्लैल इज़ा सजा, इसका यह है ये चाश्त के वक्त से मुराद वो वक्त है जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया, और रात से मुराद वो है जिसमें हुजूर को मेराज करवाई। नंबर 1। नंबर 2, इसके एक दूसरा उलमाए तफसीर ने भी माना बयान किया है, और वो क्या है? वद्दुहा से मुराद तेरे और मेरे महबूब का चेहरा अक़दस है। अल्लाह ने अपने महबूब के चेहरे की कसम उठाई है। चूंकि जैसे सूरज की एक चमक होती है दुहा के वक्त, ये चाश्त के वक्त बिल्कुल रोशन, तो हबीब पाक के चेहरे का जो हुस्ने पाक है वो भी बिल्कुल रोशन था, किसी पे अया नहीं था। समझ आ रही है? पर्दे में नहीं था, सब पे अया था। तो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहां चेहरे की कसम इरशाद फरमाई। और वल्लैल इज़ा सजा, फरमाया उन जुल्फों की कसम जो छा जाती है। आका करीम अलैहिस्सलाम जब आप कंघी मुबारक फरमाते थे और जुल्फों को आप सहलाते थे, तो वो जब चेहरे पे आती थी ना, तो जरा अपने ज़हन में चश्मे तसव्वुर में मंजर लाइए। आका करीम अलैहिस्सलाम के चेहरे का नूर उन बालों में से जब छिन छिन के निकलता था, तो अल्लाह ने उस मंजर को बयान किया, हबीब तेरे चेहरे की भी कसम, तेरी जुल्फों की भी कसम। समझ आ रही है मेरी बात की? ये तफसीर अजीजी में भी आप पढ़ सकते हैं, रूहुल बयान में भी लिखा हुआ है, यही तफसीर जो आपको अर्ज कर रहा हूं। तो इनकी ये दो तफसीरें हैं, एक दुहा का वक्त जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम हुआ, और दूसरी रात जिसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज अता की गई। बैठ जाएं बेटे, बैठ जाएं, जल्दी करें, बैठ जाएं। और दूसरी तफसीर आका करीम अलैहिस्सलाम के चेहरे की कसम और आका करीम की जुल्फों की कसम, ये दो इसके मानी उलमा ने बयान किए हैं, वो मैंने दोनों आपके सामने अर्ज कर दिए। लेकिन यहां लगे हाथों एक मसला बता दूं आप हजरात को। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन का मफहूम है, मैं मफहूमन व मुख्तसरन सुना रहा हूं। फरमाया अल्लाह ताला जिसको बाल दे उसको चाहिए कि अपने बालों की इज्जत करे। ये आपने देखे हैं बाल, अपने इन बालों की इज्जत करनी चाहिए। क्या मतलब? जब बाल हूं तो इनको जरा कंघी करके रखना चाहिए, अच्छे तरीके के साथ सहलानी चाहिए। जुल्फे हूं तो जरा उनको सहला लेना चाहिए, कंघी करनी चाहिए। ये बालों की इज्जत है। और आका करीम इसका कितना ध्यान रखते थे
इमाम गजाली फरमाते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप घर पे होते और बाहर कोई आता और आपको बुलाया जाता कि फुला मिलना चाहता है, तो आका करीम अलैहिस्सलाम घड़े के पास जाते, उसका ढक्कन हटाते, उसमें अपना चेहरा देख के अपना इमामा दाढ़ी और जुल्फे ठीक करते, फिर उसके पास जाया करते थे। शीशे इतने ज्यादा तो नहीं होते थे, लेकिन उस वक्त बाल सहलाने के लिए महबूब ने हमारी तरबियत कैसे फरमाई है। तो अब अगर आईने हैं, शीशे हैं और वाफिर मिकदार में हैं, तो हमें चाहिए कि हम जरा इस चीज का ध्यान रखें। और बालों की इज्जत में एक ये भी है कि इन बालों को फरोख्त करने की इजाजत नहीं है। हमारे यहां औरतें बस औकात बाल बेचती और लेने वाला भी 5,000 किलो लेके जाता है। ये 5,000 रुपए किलो बिकते हैं ये बाल, समझ आ रही है। ये छोटे बच्चों की जब ये गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं, तुम कराउनियां ने टिंडा नाइयां दियां मौजा लग जानियां जे, समझ ये इकट्ठे करते रहते और फिर बेच देते हैं। तो ये बाल नहीं बेचने चाहिए। औरतों के जो बाल रोजाना की बुनियाद पे कंघी करें, वो शापर या बोतल में संभाल के रखती है, वो भी नहीं बेच सकती। अगर मेरी माएं बहनें सुन रही हैं तो जरा गौर से समाप्त करें, आप नहीं बेच सकती, समझ आ रही है। इसकी तिजारत मना है, अगरचे इस पर बड़े पैसे मिलते हैं। इसका करना क्या है? इसका एक ही हाल है कि इसको कहीं पर दबा दिया जाए, बस इसको दबा दिया जाए, समझ आ रही है। और मैं अगली बात बताऊं, ये शायद आप पहली मर्तबा सुनेंगे, ये जितने जादू टोने होते हैं ना, सबसे ज्यादा तेज असर तब होता है जब ये बालों के जरिए जादू किया जाए। ये बालों के जरिए आका करीम अलैहिस्सलाम पर भी अमलियात किए गए थे। आप जरा देख सकते हैं, सूरह वन्नास और सूरह फलक, इसकी तफसीर उठा के देख लें आप। तो मैं जो बात कह रहा हूं, इस बात को समझिए, ये बालों के जरिए से बड़ा जल्दी जादू होता है। तो हम जब अपने बालों का लिहाज नहीं रखते, बेच देते हैं, कोई भी दुश्मन को नया काम कर दे, फिर क्या करोगे? समझ आ रही है मेरी बात की। और दूसरा यह कि नापाक भी ना रहा करें, पाक रहा करें। अब बात चल पड़ी है तो आपको बता देता हूं, हमारी तकरीर में तो यही माल है जो आपको दे रहे हैं। पसंद आए तब भी ले लो, ना पसंद आए तब भी ले लो। हमने तो बेचना है ना सौदा, 2 नंबर तो है नहीं, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं। आप समझे इस बात को। एक तो बालों की हिफाजत करें, इनके साथ बड़ा जल्दी जादू होता है, समझ आ रही है। और दूसरी बात, पाक रहा करें, बावुजू रहा करें। क्या मतलब? जब बंदा नापाक रहता है तो सबसे ज्यादा ये तावीज़ात का असर होता है और जादू का असर होता है, समझ आ रही है। और जब बंदा पाक रहता है, बावुजू रहता है, तो ऐसे समझें जैसे आपने बुलेट प्रूफ गाड़ी में आप बैठ गए या बुलेट प्रूफ जैकेट आपने पहन ली। सामने वाला जितना तेज हमला करेगा वो शैतानी हमला है, पर तूने वुजू किया है, तेरे पास रहमानी ताकत आ जाती है। आवाज बहुत कमजोरों वाली आई है आप हजरात की। तो इस वास्ते अपने बालों का भी लिहाज रखें, इनका एहतराम भी करें, इनका इकराम भी करें, इनको सहला के रखें। और दूसरी बात, इनको बेचना नहीं। और तीसरी बात, बावुजू रहना है। देख लो आपने कितनी बातें सीख ली हैं। तो मैं इसलिए कहता हूं कि ये तकरीरें कानों के चस्के के लिए नहीं होती, ये तरबियती निशिस्त होती है जिससे हमने कोई सीखना होता है। और अगर इससे ही हमारी झोलियां खाली जाएं तो फिर हम कहां से चल के सीखेंगे? आपने इतना खर्चा किया और कुछ भी ना मिले, क्यों भाई? ऐसी बात नहीं है। आप ध्यान रखेंगे, आपको इंशाल्लाह हर जुमले पर नई बात नजर आएगी अल्लाह के फजल से। तवज्जो है सब हज़रात की आपकी, फ्रंट सीट वाले जरा ध्यान फरमाइएगा। तो मेरे अजीजों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके चेहरे अक़दस और आपके जुल्फ़े पाक, इनकी भी कसम इरशाद फरमाई गई। और दूसरी बात, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम हुआ चाश्त में, उस वक्त की कसम। और फिर रात जिसमें मेराज हुई। और आज का मेरा मौजू यही मेराज मुस्तफ़ा है। ये मेराज है क्या, इसके बारे में भी पहले मैं आपको अर्ज कर दूं। तवज्जो फ्रंट सीटों वाले मेरी तरफ रखें, मेहमान आते जाते रहेंगे, आपने मेरी तरफ देखना है। मैं हूं क्लास में बैठने वाला बंदा, मुझे ना तकरीर भूल जाती है जब आप दाएं बाएं देखते हैं। तवज्जो सबकी चाहिए। ये मेराज क्या है? आका करीम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने मोजज़े अता किए ना, उन मोजज़ों में से एक अजीम मोजज़े का नाम मेराज है। ये है मेराज, समझ आ रही है मेरी बात को। और यहां पर भी मैं आपको एक बात बता दूं, अल्लाह ताला ने पहले नबियों को भी मोजज़े अता फरमाए, और जो पहले नबियों को दिए थे वो भी सारे के सारे, और उनसे बढ़कर अल्लाह ने अपने हबीब को बहुत ज्यादा मोजज़ात अता फरमाए हैं। लेकिन यहां पर जो जरूरी बात आपकी खिदमत में कहनी है वो ये है कि जो पहले नबियों को मोजज़े अता किए ना, वो हमारे नबी को भी दिए। लेकिन फर्क ये है, हमारे नबी के मोजज़े पहले नबियों के मोजज़ों से ज्यादा ताकतवर थे। मैंने क्या बात कही, आपको समझ आई है? वो पहले नबियों के मोजज़े से ज्यादा ताकतवर थी। क्यों? इसलिए कि मेरे हबीब सब नबियों से अफजल हैं, तो अल्लाह ने जो शान दी वो पहले नबियों से अफजल है। आवाज बहुत कमजोरों वाली है आपकी यार, बहुत कमजोरों वाली, समझ आ रही है मेरी बात की? वो सबसे ज्यादा अफजल चीज अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाई।
और फिर यहां पर यह बात भी समाप्त फरमाएं ताकि आपको मिसाल के साथ बात समझा दूं ना, आपको बात समझ आ जाए। हम एक मोबाइल, ये बेटे चुप कर सकते हैं छोटे बच्चे, ए लोई ला लो, ये इको जना ही लवे ला लो मेरा पुत्र है, तुसी तो सारे ही पीटीआई तरह हर शवंडी बैठे हो। एक मिनट भाई, मैं आपको बेटो तुसी अगे बह ही गए हो ना, थोड़ा जिहा तवज्जो फरमाओ तो मेरी गल सुनो यार, मैं बड़ी दूरों आया तुहाडे वास्ते, यकीन अल्लाह ते करो, मेरा डाढा लम्मा सफर जे। एक बारी रजाने गया तो कहता समर साहब तेरा सफर बड़ा लम्मा है, मैं कहा हुण चानन होया ही नहीं, तवज्जो फरमाई, बड़ा लंबा सफर है और जोर की बात का निकला हुआ हो, तो मेहरबानी करो मैनू सबक सुनान दिओ, मैं इंशाअल्लाह को 45 तो 50 मिनट तुहाडा समा खराची करांगा, उस तो बाद जान छड़ दियांगा, लेकिन मेरी कोशिश होगी 40-50 मिनट है 2 घंटे दी मैं गल्लां दस के जावां। बोलो सुभान अल्लाह, मुंह कुट्टी बैठे हो, खैर है डर लगता जे सुभान अल्लाह तो जरा सारे भरा जरा तकड़े होके बैठे अडे। गिरामी कदर हज़रात, महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ने मेराज अता की, ये मौजज़ा है, और मौजज़े पहले नबियों को दिए, हमारे नबी को दिए। हमारे नबी को जो भी मौजज़ा दिया, अगर वो पहले नबी के पास था तो उससे ज्यादा ताकतवर करके अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाया है। आप कहेंगे इस पर कोई बात, मैं मिसाल देता हूं। आप एक मोबाइल लेते हैं ना, उसमें कुछ फंक्शन होते हैं, वही कंपनी जब दोबारा मोबाइल लॉन्च करती है तो उसके अंदर कोई ज्यादा अपडेट कर देती है उसको, यार ये ज्यादा होते तो जनाब वो क्या उसे कहते हैं, रैम ज्यादा है, ये 5G है, ये फलां है, ये डिमका है, उसके फंक्शन ज्यादा है, इतना महंगा है, दिखने में एक जैसे होते हैं। यही बात है, अल्लाह ने मुझे पहले नबियों को भी दिए, पर जब अपने हबीब को अता किया तो वो पहले से ज्यादा अपडेट करके दिया। तो आप कहेंगे इसकी कोई मिसाल भी दे सकते हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल देता हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे जिंदा किए, बिल्कुल कुरान में मौजूद है, समझ आई। पर मेरे नबी को अल्लाह ने जब ये मौजज़ा दिया, आपने सिर्फ मुर्दा नहीं, चूंकि मुर्दा वो होता है जो किसी जमाने में जिंदा भी होता है, आपकी तवज्जो चाहिए, मुर्दा वो होता है जो किसी जमाने में जिंदा भी होता है, उसका ये सारा सिस्टम होता है, जान निकल गई डाल दी, बड़े कमाल की बात है। पर इससे भी बड़े कमाल की बात यह है, छोटी सी कंकरी हो, अबू जहल के हाथ में हो, उसमें भी नबी जान डाल दे, ये उससे बड़ा कमाल होता है। अल्लाहु अकबर। बात समझ आई आप सभी हजरात को। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अपने हबीब पाक अलैहिस्सलाम को मौजज़ा दिया, वो पहले नबियों के मौजज़ों से तकड़ा और अफजल मौजज़ा अता फरमाया है, याद रख लें। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी शान में माज़अल्लाह तौहीन करें, ना ना, वो भी बड़े कमाल की बात है, पर हमारे नबी चूंकि अफजल हैं तो इनको जो भी शान अता की गई वो उनसे अफजल। अब देखिए हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके असा मुबारक जो आपके हाथ में होता था, उसका यह मौजज़ा था कि जब भी आप किसी पत्थर पर मारते तो उसमें से पानी के चश्मे निकल आते थे, यह आपका मौजज़ा था। बड़े कमाल की बात है, पत्थर में से पानी निकालना को आम बात है। अब जो पथरीले इलाके में बोर करते हैं उनसे पूछो पानी कितना मौका निकलता है, लेकिन आप एक असा मारते हैं पानी के चश्मे। और आपकी कौम के 12 कबीले थे, एडे सियाने सन, कहते सी वखरा वखरा साडा मोरा निकले पानी वाला, इको चो नहीं सन पींदे। ये हुजूर हैं जिन्होंने एक लड़ी में परो दिया है सबको आके, समझ आ रही है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते थे पत्थर एक होगा, चश्मे 12 तुम्हारे लिए जारी करूंगा, 12 जगह से पानी निकल आता था। मैंने कहा ये बड़े कमाल की बात है यार, सुन के मजा आ जाता है, पर मुझे इससे भी बढ़ के बात करनी है। मेरे नबी ने अपने हाथों की उंगलियों से पानी के चश्मे जारी फरमा दिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब अपने हबीब को ये अता फरमाया तो आका करीम अलैहिस्सलाम की उंगलियों से पानी निकल आया। और फिर आप समझ सकते हैं कि ये मौजज़ा उनके पास भी है, मेरे नबी के पास भी है, लेकिन ज्यादा ताकतवर मौजज़ा मुस्तफा जाने रहमत का है। अब बात समझिए आप सभी हजरात। तो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मौजज़ा भी अता किया वो पहले नबियों से ज्यादा ताकतवर और अफजल मौजज़ा अता फरमाया। क्यों? मेरे नबी खुद अफजल हैं, ये याद रख लीजिए। गिरामी कदर हजरात, महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ों में से एक मौजज़े का नाम मेराज है। इसके बारे में आपको पता है अहले सुन्नत का नजरिया क्या है, माइंड सेट जिसको अकीदा कहते हैं, वो क्या है? हम इसके बारे में क्या नजरिया रख सकते हैं कि मेराज क्या है? सुनो, फरमाया ज़हबा इलैहिल जमहूर मिनल उलमा वल फुक़हा वल मुहद्दिसीन वल मुतकल्लिमीन अन्नल असरा वल मिअराज अन्नहुमा वक़आ फी लैलतिन वाहिदतिन फिल यक़ज़ति ला फिल मनाम। अब ये इसकी मैंने तारीफ की है, मैं अब इसका तर्जमा करता हूं ताकि आपको समझ आए। उलमा, फुक़हा, मुहद्दिसीन, मुतकल्लिमीन, जितने जमहूर उलमा हैं वो फरमाते हैं
मेराज के बारे में आपकी तवज्जो फिर दाएं बाएं हो रही है, प्लीज प्लीज मेहरबानी फरमाएं, ये इंतजामिया को काम करने दे, आप मेरी तरफ देखें। फरमाया मेराज के बारे में जो नजरिया है वो ये है, आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपने हबीब को जो असरा, इसको बाद इसरा भी पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन कुरान में लफ्ज़ असरा माजी के सीगे के साथ इस्तेमाल हुआ है। तवज्जो है, महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जो मेराज अता की गई, फरमाया इसके बारे में अहले सुन्नत, जमहूर, उलमा, फुकहा, मुतकल्लिमीन, मुतकद्दिमीन, इन सब का नजरिया ये है, जो उन्होंने कुरान और हदीस से अखज़ फरमाया और उम्मत को अता किया, वो ये है कि आका करीम अलैहिस्सलाम की ये मेराज, जिसको असरा भी कहते हैं, ये एक ही रात में अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाई और जागते हुए अता फरमाई, ख्वाब में नहीं। और मेरे मुस्तफा का जिस्म भी मेराज पे गया, आपकी रूह भी मेराज पे गई और आपने सर की आंखों से अपने रब का दीदार फरमाया है। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को? हमने मेराज के बारे में नजरिया क्या रखना है, ये उलमा ने नजरिया दिया है, और यही उलमा ही तो हैं जो इन इल्म के समंदरों में गोताजनी करते हैं और वहां से हीरे और मोती चुन चुन के हमें अता फरमा देते हैं। तो मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बारे में उलमा ने लिखा एक ही रात में जागते हुए। अब जरा तवज्जो फरमाएं, बाद लोग कहते हैं नबी पाक को मेराज ख्वाब में हुई है। मैंने कहा बेटा तू भी अभी ख्वाब में है, उठ तो जरा मुंह ते को टाकी छाकी मार। नहीं तवज्जो फरमा रहे, कुछ छिट्टे छिट्टे मार, तेनू भी पता लगे ये ख्वाब का वाकया नहीं है। अगर ख्वाब का वाकया होता तो इतना बड़ा कमाल कैसे बनता, समझ आई ना? अगर ये ख्वाब का ही वाकया होता तो फिर इसकी तस्दीक करने वाले को अबू बकर न कहा जाता, ये जागने का वाकया, तभी तो वो अबू बकर सिद्दीक अकबर बने हैं, और जिसने नहीं माना वो अबू जहल बना है। तो ये ख्वाब का मसला नहीं है, तू भी अभी ख्वाब में है, उठो, मुंह देखो टाकी शाकी मारो, वो छिट्टे छिट्टे मारो, तुम्हें पता चले कि ये मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका जो मेराज अक़दस है, ये ख्वाब का मामला नहीं, ये जागते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को अता फरमाया है। लेकिन यहां पर अहले सियर ने इस बात को लिखा कि आका करीम अलैहिस्सलाम को कोई एक मर्तबा मेराज तो नहीं ना हुई। हाँ हाँ, ख्वाब की मेराज के भी हम कायल हैं, अहले सुन्नत का ये भी हुस्न देखो, ख्वाब में जो मेराजें हुई हम उनके भी कायल हैं। लेकिन सुबहान अल्लाह यसरा, इस आयत में जिस मेराज का जिक्र है वो ख्वाब की नहीं है मेरे अजीज, वो जागते हुए अल्लाह ने अता फरमाई है, ये याद रख लीजिए। आर यू अंडरस्टैंड? बात समझ आ रही है आपको? अगर आ रही है तो जरा ध्यान से सुनिए इस बात को। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जागते हुए ये मेराज करवाई है, ये ख्वाब का मसला नहीं है। और अगर ख्वाब का है तो सुन लो मेरी बात, इस आयत में जो बयान है वो ख्वाब का नहीं है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। और वैसे अहले सियर ने लिखा आका करीम अलैहिस्सलाम को एक मर्तबा मेराज तो नहीं हुई ना, बड़े बड़े उलमा के नाम आते हैं इसमें। फरमाया मेरे नबी को 34 मर्तबा अल्लाह ने मेराज करवाई है। कितनी मर्तबा? 33 मर्तबा ख्वाब में, एक मर्तबा जागते। मैं क्या 33 बारी वाली मान गया, एक बारी वाली भी मानना। तो असल ये मसला है जो इस आयत तय्यबा के अंदर है, वो जागते हुए आका करीम अलैहिस्सलाम को मेराज करवाई गई। और फिर अगर थोड़ा सा गौर किया जाए ना तो ये मसला वैसे ही हल हो जाता है। तवज्जो फरमाएंगे तो बता दूं आप हज़रात को, आका करीम अलैहिस्सलाम के लिए सवारी भेजी गई बुराक। मैंने कहा जब ख्वाब में जाना हो तो आपके लिए कोई सवारी भेजता है कि आज आपने ख्वाब में लाहौर जाना तो ये सवारी है जल्दी होके आ जाओ? फ्रंट सीटों वाले ध्यान फरमा सकते हैं आप हज़रात। तो कहा हमारे लिए तो सवारी नहीं आती। मैं क्या, अगर सवारी नहीं आती तो फिर तुझे अकल भी नहीं है? या सोचना हुजूर के लिए सवारी आई बुराक, कहा बिल्कुल, तो रूह को बिठाने के लिए तो सवारी की जरूरत ही नहीं होती, यह जरूरत तब होती है जब जिस्म ने बैठना हो। समझ आ रही है? और वैसे भी लफ्ज़ बेअब्द ही इसने सारे इश्कालात दूर कर दिए, क्योंकि उलमाए मुहक्किकीन फरमाते हैं लफ्ज़ अब्द जब कहा जाए तो दो चीजों का इज्तिमा होता है, जिस्म भी और रूह भी जब इकट्ठे हो जाए तो लफ्ज़ अब्द कहा जाता है। अब समझ आइए आप सभी हज़रात को। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जो मेराज अता की गई, ये जागते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को एक ही रात में महबूब पाक अलैहिस्सलाम को मेराज अता फरमाई है। और ये भी सुन लें आपको ये मेराज अक़दस क्यों अता की गई, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, पर मैं यहां सरे 10 बयान करता हूं। पहली वजह, फरमाया कि आका करीम अलैहिस्सलाम गए थे ताइफ में, और ताइफ वालों ने जो आपके साथ सलूक और रवैया किया वो सब के सामने है।
वहां फरिश्ता आया था, आप इजाजत दें तो फरमाया कि मैं इनको बर्बाद ना कर दूं जैसे पहली कौमों को बर्बाद किया है। तो मेरे आका ने वहां पे फरमाया था, फरमाया कि मैं देख रहा हूं, इन जुमलों पर भी लज्जत लीजिए, मैं देख रहा हूं, फरमाया इनकी नस्लों में कुछ आएंगे जो मेरा कलमा पढ़ेंगे। तो मैंने कहा अभी भी तुझे शक है हुजूर के इल्म गैब पर? आका फरमाते हैं मैं देख रहा हूं इनकी नस्लों में, जो नस्लों में हो रब के हबीब उसे देख लेते हैं, जो असलों में हो उसे नहीं देखते हैं। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शान अक़दस को समझने की कोशिश फरमाएं। और फिर आका ने फरमाया था नहीं, जब आप वापस आए ना तो कल्बे अनवर व अतहर पर बड़ा गिरां गुजरा कि लोगों ने यह क्या किया। तो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर जब यह गिरां गुजरा कि लोग ये क्या करते हैं, मैं अल्लाह का पैगाम पहुंचाता हूं, वो ये करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हबीब को मेराज करवाई, ये ताइफ के वाकया के बाद और हिजरत से पहले आका करीम को मेराज करवाई। इसलिए फरमाया ए हबीब, ये लोग काफिर हैं जो तुझे पहचानते और जानते नहीं, और इनकी वजह से अपने दिल में किसी किस्म का मलाल न लाइए। हम आपको वो शान अता करेंगे, वो बुलंदी अता करेंगे जहां शान भी खड़े होकर हैरत से तकेगी और बुलंदियां भी हैरत से तकेगी। हबीब तुम वहां से भी आगे चले जाओगे। बात समझ आई आप सभी हजरात को? इसलिए कि ये जो ताइफ वालों ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलूक किया, उसके बाद आका को तसल्ली और जिसको हम कहते हैं ना फिजिकली एंड प्रैक्टिकली आका करीम अलैहिस्सलाम को बुलंदी अता फरमाई गई। वैसे तो पढ़ा है हमारे भाई अवैस ने भी, वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर। वो सिर्फ साया ही नहीं है, उस साये के अंदर प्रैक्टिकल भी है। तो जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। तो गिरामी कदर हजरात, वैसे भी आला हजरत ने वो जो शेर लिखा है वो हुजूर गौस पाक के बारे में लिखा है। ये भी मैं आपको बता दूं, आप जरा पढ़ सकते हैं इसकी। मैं बात को दूर ले जाना नहीं चाहता, जरा वापस पलटिए, इस बात को समझिए। वरफ़अना लका ज़िक्रक का है साया तुझ पर। हाँ, ये हुजूर गौस पाक के बारे में आपने लिखा है। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। हाँ, तो अब जो बात मैं कह रहा हूं इस बात को जरा समझिए मेरे अजीज। आका करीम अलैहिस्सलाम इसलिए आपको मिराज करवाई गई ताकि काफिर जो भी करें, हबीब हम है ना, हम तेरी शान बुलंद फरमाएंगे। समझ आ रही है? और दूसरी बात उलमा ने लिखा है, फरमाते हैं कि कायनात में जितने नबी तशरीफ लाए उन्होंने वही के जरिए सुनकर अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में लोगों को बताया, और सारे दीन और अपने जो भी ईमानियात थी, जो भी मुआमलात थे, वो सारे लोगों तक पहुंचाए। बताया कि रब है वहदहु ला शरीक, और उन्होंने अपना हक अदा किया। ये भी सुन लें, हक अदा किया उन्होंने। लेकिन इस कायनात आलम में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती लिखते हैं, अल्लाह ने एक गवाह बनाना था कि जो आंखों से भी रब को देखे। फरमाया कोई और नहीं, वो आमीना कलाल दुर्रे जती मोहम्मद मुस्तफा की जात अक़दस है। और इसको एक मिनट, इसको उलमाए तफसीर ने लिखा, फरमा अल खिल्लतुल इब्राहीम, फरमा जो खिल्लत है, खलील होना है, ये अल्लाह ने इंतखाब फरमाया तो हजरत इब्राहीम को वस्फ अता कर दिया। वल कलाम मूसा, फरमाया जब कलाम करने का एजाज अता किया तो चुना तो ये मूसा को अता कर दिया। फरमाया वरुयतुल मुहम्मद, और जब दीदार की बारी आई तो फरमाया मोहम्मद मुस्तफा का इंतखाब फरमा दिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको जो मेराज अता की गई वो आपका ही खासा है कि आपको अता की गई। समझ आ रही है मेरी बात की? और महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेराज अता की गई ना, तो ये बड़ा मरकजी पॉइंट अर्ज करने लगा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ सुन्नी बयान कर सकता है। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, कोई और बेली किसी मसलक का नहीं बयान कर सकता। अगर कोई बैठा है तो अपने मौलवी नु सवेरे पट उनवा के समर साहब गल की है, मैं गाल नहीं कटन लगा, लेकिन मेरा हक बनता है मैं आईना दिखा के जाऊं। इसलिए क्यों नहीं बयान करते? मैं कहा जदों बयान करनगे ना तो कोई तो पूछेगा ना भी ये सिर्फ निरी ख्वाब है या जागदे हैं, तुसी तो इत्थे ही उलझ जाना है। पहली बात यह है। और दूसरी बात यह है जो बयान नहीं कर सकते, यहां तो कदम कदम पर मेरे हुजूर की शान वाज़े होती है। अगर सिर्फ इतना ही पूछ लिया कि मस्जिद अक्सा में सारे नबी आए थे, इतना ही पूछ लिया तो मौलवी जवाब नहीं दे पाएगा, इसलिए कि उसे पता है अगर मैंने कहा आए हैं तो अगला बंदा पूछ सकता है ये तो सारे कब्र वाले नहीं सन, ते कब्र वाले किवें उठ के आ गए।
आवाज कमजोरों वाली है, आप हजरात की आवाज कमजोरों वाली है, इसलिए ये बेचारे बयान नहीं करते। वो कहते ने इस राह ही ना जाओ एम जू सानू बंदे डाक के खड़े हो जान। आवाज कमजोरों वाली है। फिर आपकी तवज्जो दाएं बाएं हो रही है यार। मेरे अजीजों, इस वास्ते ना ध्यान फरमाओ, इस बात को समझो, महबूबे पाक अलैहिस्सलाम की मेराज अक़दस को सिर्फ सुन्नी आशिक रसूल बयान कर सकता है। उनके बस की बात ही नहीं है ये महबूबे पाक अलैहिस्सलाम की मेराज अक़दस को बयान करना। लेकिन जो मैं बात आपकी खिदमत में कह रहा हूं, महबूब को अल्लाह ने मेराज करवाई ना, उसके बारे में नजरिया तो ये है, लेकिन कमाल ये है करवाई रात के वक्त। किस वक्त में करवाई है? असरा, रात के वक्त। और लैलन कह के ताकीद भी लगा दी ना, समझ आई? वैसे लैलन इसके ऊपर जो तनवीन है ये तकलील की है कि थोड़े से टाइम में हुई है, ये एक अलग बहस है। लेकिन रात के वक्त यार सवाल पैदा होता है, रात और वो भी अंधेरी, और फिर हुई सैर। आप यहां से सैर करने जाएं जहां भी, तो आप दिन में करते हैं, अल्लाह के हबीब रात में करते हैं। क्यों भाई? तो कहा यही तुम्हें बताना है, जिनके दिमागों में अटकी हुई है ना बात की हमारे जैसे हैं, और तुम्हें यही बताना है वो तुम्हारे जैसे नहीं। तुम मोहताज हो सूरज और चांद के, हमारा यार नहीं। वो रात में भी नजारे देख लेते हैं और दिन से अच्छे देख लेते हैं। और महबूबे पाक किसी के मोहताज नहीं है, अगर हैं तो सिर्फ रब की जात के मोहताज है। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को? और फिर सफर को सफर नहीं कहा, ये तो सफर तो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, इसको सैर कहा है। सैर और सफर में फर्क होता है, समझ आ रही है? पहली बात यह, सफर लंबा होता है, सैर छोटी होती है, ये पहला फर्क है। और डॉक्टर कहता सवेरे सैर करे जे, तो फिर तुम लाहौर तो जाते हो ना? नहीं तवज्जो फरमा रहे। थोड़ा सा गली में चलते हैं आप, 2-4 मरतबा इधर उधर गए तो आपकी सैर हो गई, कहते बस मैं 10 मिनट ही करता हूं ना, 20 मिनट अद्धा घंटा बस। तो सफर कहता यार इथों बहना तो मैनू कितों तक जाना पैंदा, 45 किलोमीटर जाना तो 45 आना। मैं कहूँ पता लगे ही सफर थोड़ी होती है, सैर वड्डा जो सफर होता है वो ज्यादा होता है, सैर छोटी होती है। तो मैं आख्या फिर जिस नबी दी सैर छोटी दा ये हाल है, ओदे सफर दा हाल की होएगा? जरा इस बात को समझो ना, यानी इतना लंबा सफर है और कह दिया सैर भी सैर होंदी है निक्की जाई। बे हबीबा लोग ये ना समझी रखन भी तू पता नहीं किड्डा कू लंबा सफर कीता है। और फरमाया ये सारी मेरा आज तो मेरे चंद कदमां दी मार है। तुसा किथे बैठे होए हो जनाब? अल्लाहु अकबर। तवज्जो तवज्जो, इस बात को समझिए जरा मेरे अजीज दोस्तों। दूसरी बात, जो सफर होता है उसमें मजबूरी होती है, जाना ही जाना है, करना ही करना है, दाएं बाएं के नजारे देखना मकसद नहीं होता। और जब सैर होती है उसमें खुशी और मसरूरी होती है, और दाएं बाएं के नजारे देखना मकसूद होता है। गिरामी कदर हज़रात, अल्लाह ने अपने हबीब को सैर करवाई, सफर नहीं, ताकि लोग ये ना कहें कि मजबूरी थी, जाना ही था। मजबूरी नहीं, मसरूरी और नजारे दिखलाने थे, और अल्लाह ने अपने हबीब को दिखलाए हैं। बैठे हो 5 किलो का शेरी हिलाई जाते हो, सुभान अल्लाह भी कह लो। और बेसुरे बंदे ते भी सुभान अल्लाह कहना नहीं चाहिए, सुर वाले ते नहीं आखना चाहिए। सुर वाला बिल भी आउंदा पिया, तुहानू इंशाअल्लाह रज के सुर सुनाएगा। और मैं जानता हूँ टेलीफोन करांगा भी मेरे हिस्से की सुर भी तू लाउणी है। हाँ हाँ, वो भी आएंगे, आपको सुनाएंगे, ठीक है। सुर में तकरीर करना मना नहीं है, आला हजरत ने लिखा है, फरमाया बिल्कुल मना नहीं है। अगर रिवायात सही व मोतबरा पढ़ी जाए तो आप सुर में तकरीर कर सकते हैं, ये जड़ी गल सही है। लेकिन ये कि हमारा एक सादा अंदाज बना हुआ है, इनू हुण पचाओ जे हुण सदिया ही ने तो गल पे ढोल तो गड़गाउणा पैंदा है ना। तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मेराज करवाई रात के वक्त। और फिर बड़े कमाल की बात है, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ये जमीनी रूट है। ये क्या है? जमीनी रूट है। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक क्यों? तो मेरा ख्याल है उन लोगों को थोड़ा गौर करना चाहिए जो कहते हैं मुल्ला दी दौड़ मसीत तक। तो मैं क्या मेराज भी मसीत तो मसीत तक की सी। क्यों जी? ए वेखो उलमा बोल पे ने चुके, इन्हां दे मतलब दी गल सी, हुण तुहाडे मतलब दी है नहीं सी ते तुसां चुप बैठे रहे हो। समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये है कभी कभार सैर वाला जो सफर है वो मस्जिद की तरफ भी हो जाना चाहिए। तो मैं यहां पर फिर कहा करता हूं, इथों जो पैसे इकट्ठे करके मरी जाते हो तो जिथे मर ही जाते हो तो बेहतर नहीं 2 वारियां दे पैसे इकट्ठे करके मदीने जा ते जिंदा हो जा। सैरी करनी हो तो मुस्तफा दी मसीत वेखा, रब दा घर वेखा। आवाज कमजोरों वाली है आप हज़रात की, तो इन बातों को समझो ना मेरे अजीजों। अच्छा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक एक वजह उलमा ने यह भी लिखी, बहुत सारी हैं, मैं बस थोड़ी बताऊंगा ताकि आपको बात समझ आए, अगली बात भी करनी है।
मस्जिद अक्सा ने दुआ की थी, या अल्लाह मैंने तेरे पहले नबियों की जियारत की हुई है, मेरा नसीबा चमक सकता है कि तेरे यार को भी देखूं, तेरे हबीब की भी जियारत करूं। इसलिए उसने दुआ की थी, अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल फरमा लिया। और महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने मेराज पे तो जाना ही था, फरमाया हबीब उसकी भी ख्वाहिश है ला रूट इंज कर ला ते जांदे जांदे ओनू भी नवाजी जाओ। अच्छा, यहां पर एक बड़ी लतीफ बात है, ਉਹ मैं आख्या ये नहीं गल करके टुर जाते हो, मैनू ये दसो ना, इसे वास्ते बाकी लोग बयान नहीं करते, सुन्नी बयान कर दे जे। मैंने कहा बताओ इस मस्जिद को किसने इतना शऊर दिया था यार, यहाँ बाकी नबी आए हैं, बाकियों को मैंने देखा है और आखिर ज़मान नबी को नहीं देखा, आखिर कैसे, ये किस चीज की बनी हुई है? वो जी ज्यादा ज्यादा पत्थर, बस बस मिट्टी की यही है। तो मैंने कहा फिर उसे कैसे पता चला? चुप, ये तो नहीं सानू पता। मैं कहा ये पता हुंदा ते तू सुन्नी ना हुंदा। अल्लाह शऊर अता करता है। बल्कि हजरात उलमा बैठे हैं, हदीस शरीफ में इन्नल अर्द तबकी अलल इंसान, फरमाया ये जमीन इंसान पर रोती है। जब बुरा बंदा गुनाह करे ना, ज्यादा बदकारियां करे, जमीन रोती है, या अल्लाह कितना गंदा है माहौल इसने गंदा करके रखा हुआ है? इसने ना माहौल गंदा, या अल्लाह ने मौत देना एक बारी मेरे बेचा वे मैं मेचे लवा। और जब कोई अच्छा बंदा फौत होता है जमीन फिर रोती है। तो मतलब है जमीन नू पता लगता है चंगे ते बुरे दा, ये जमीन नू चंगे बुरे दा पता लगता है, अल्लाह दे नबियां दा पता कोई नहीं लगता। ये बात समझने वाली है ना गिरामी कदर हज़रात। और जब अच्छा बंदा फौत होता है जमीन फिर रोती है। अल्लाह फरमाता अब क्यों रोती है? तो उस वक्त कहती है बारी ताला अच्छा था, नमाज पढ़ता था, जब सजदा करता था मेरे कलेजे में ठंड पड़ जाती थी, अच्छाइयां करता था, नेकियां करता था, इसने पूरे माहौल को अच्छा बनाया हुआ था, जब जबान खोलता था जहर नहीं उगलता था। तवज्जो नहीं फरमा रहे फ्रंट सीटों वाले, ध्यान फरमाए ना, ये जहर नहीं उगलता था, ये बड़ा अच्छा माहौल था, रिश्तेदारों के साथ, अपने इलाके वालों के साथ, उस्ताद शागिर्दों के साथ, बीवी बच्चों के साथ, यहां तक के मजहबी मुआमलात में नबियों के लिए, सहाबा के लिए, अहले बैत के लिए अच्छे जुमले निकलते थे। ये अपनी जुबानों से जहर नहीं उगलता था। तवज्जो है कि कोई नहीं? ये जो आज जहर उगल रहे हो ना नबी और रसूलों के बारे में, सहाबा और अहले बैत के बारे में और वलियों के बारे में, कोई नहीं, एडा नेहर ना कर। इत्थे फिरौन वर्गे नहीं बचे, वो तेरे पल्ले ही कुछ नहीं, तू तो शायद ही कुछ नहीं, तू गल्ला करना। नबी पाक के सहाबा और अहले बैत को खुदा का खौफ करें। ये फितना पाकिस्तान में बड़ा उठा हुआ है और कई मौलवी और पीर बहक गए, अल्लाह उनको हिदायत दे, अगर नहीं है तो जल्दी उनके मजार बन जाए। बाकी जो सही वाला कायद अहले सुन्नत है, अल्लाह सबको तरक्की और उरूज अता फरमाए। इस वास्ते आप, मेरी नसीहत है आप हजरात को, कभी बेअदबी नहीं करनी है और ना किसी बेअदबी वाले जुमले को सुनना है। समझ आ रही है मेरी बात की? खबरदार। और जब बेअदबी करे पीर है चुक के मार परा, इंज दे कमीने पीर नु की करना है, मौलवी है चुक के मार, इंज दे कुत्ते मौलवी दा की करना है। हुन हो गया ना चुप तुसी? अगर नाथ खान नकीब है ला दे सटे जातो, ये कमीना इसलिए आता है कि ये सहाबा और अहले बैत के खिलाफ बकबक करे। हुजूर के सारी अहले बैत भी जन्नती है, हुजूर के सारे सहाबा भी जन्नती है। बस हर सहाबिये नबी, बोलोगे बोलोगे, हर सहाबिये नबी। इस वास्ते जो मैं आपको बात ये समझाना मेरे ऊपर जरूरी था, मैं आपको सिर्फ ये इशारा दे रहा हूं, कभी मौका मिला तो तफसील भी आपके सामने अर्ज करूंगा। ये कईयों को आजकल बड़ी तकलीफ है, कोई नहीं तो इलाज कर लेने कि मरन लगे हैं असी, लेकिन इंसान दे बच्चे बन जाओ, ये बेअदबियां तुहानू महंगियां पैण गियां। समझ आ रही है? अहले सुन्नत में बेअदबी होती नहीं है किसी हस्ती की भी। समझ आ रही है? खबरदार आप सुने मौलवियों और पीरों और नाथ खानों की बोलियां, जिसकी बोली अहले सुन्नत से नहीं मिलती वो सुन्नी नहीं हो सकता, बहरूपिया है, बदमाश है, कोई उसका अहले सुन्नत से ताल्लुक नहीं। हमें बाअदब बंदा चाहिए। बस कहता था प्यार से समझाएं बे, हुण तेरी चुम्मी लैके समझावा तैनू, प्यार ना समझाओ। तू जो गल करना तेनू नहीं पता मक्के दे बारे करदा पिया? गैरतमंद बंदा बोले, गैरतमंद बंदा। खबरदार अपनी जबान खोलनी, ध्यान के खोलनी है साडे सामने। तेनू कोई नहीं पता सी मुमताज कादरी दे पीर भाईयां? लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। तवज्जो फरमाएं बे, तवज्जो।
गिरामी कदर हज़रात, ये हमारे ऊपर समझाना जरूरी है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। खबरदार कोई बेअदबी ना करे, कोई इंतजार ना करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, अहले बैत, आपकी उम्मत के वली, बिल्कुल सबका हमने एहतराम और अदब करना है। समझ आ रही है? कोई बेअदबी करने की कोशिश अगर करेगा उन्हें कड़ के मारांगे बाहर, जिमें असी मक्खी नु दुध चु कड़ के बाहर सिट्टी दे। समझ आ रही मेरी बात की? अब जरा बात को आगे लेके चले, आपको बात समझ भी आ जाए। मस्जिद को पता चल गया कि यहां बाकी नबी आए हैं, तो हुजूर अभी नहीं आए हैं। उसने दुआ की, अल्लाह ने कबूल फरमाई। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो उलमा ने लिखी, वो ये है, फरमाया कि नबी पाक ने अपनी पूरी जिंदगी में एक मर्तबा भी इस मस्जिद को नहीं देखा था, एक मर्तबा भी। आपने सफर ही बैतुल मुकद्दस का नहीं फरमाया था। और जब आपका मेराज हुआ ना, तो इधर से गए, आपने बताया मैं रातों रात मस्जिद अक्सा गया हूं, तो सारे आ गए, कहने लगे जे तुसी तो कभी गए ही नहीं। फरमाया बिल्कुल नहीं गया मैं। तो जे तुसी राती गए हो तो दसो बूहे किन्ने ने, ताकियां किनियां ने, कड़ियां किनियां ने। हजूर ने फरमाया ठीक है मैं दसना किनियां ने। आपने सारियां दसियां, जिन्हां दे मुकद्दरे च है सी, सारे ही हुजूर दे नाल खड़े हो गए। इसलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा में भेजा गया था। अब समझ आई है? ऐसे उलमा ने यह भी लिखा है, नबियों ने भी तमन्ना पेश की हुई थी ना। कुरान मजीद ला तुमिनुन बिही वला तंसुरुन, इस आयत के तहत उलमा ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि यह मौका था जब नबियों का ये सारा मामला पूरा होना था। फरमा सारे इकट्ठे हो जाना, हमारे हबीब आएंगे। तवज्जो है सब हज़रात की? तो फरमाया वहां दीदार भी कर लेना, वहां मुस्तफा की शान भी पढ़ लेना, चंगी भली महफल हो जे। समझ आ रही है? तो महबूब पाक अलैहिस्सलाम गए, लेकिन मैं कहता हूं मेराज सुन्नी के अलावा नहीं ना बयान करेंगे। क्यों? उन्हें दसना पेगा। नबी पाक फरमाते ने, जब मैं जा रहा था, मुस्लिम शरीफ में भी है, ये सियासता में भी है, आका करीम फरमाते जब मैं जा रहा था रास्ते में देखा तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। ते हुण जदों ये कोई दसेगा तो फिर कोई तो सामने पूछेगा ना भी हजरत मूसा इतने बड़े अरसे पहले कब्र टुर गए सन, जी वो कब्र 2000 साल पहले जाके भी जिंदा हो सकते हैं। ते साडे नबी नूं ते जे 1450 साल होया तो फिर बरेली दा गैरतमंद बाबा सही कहता है, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो फिर वो कहणगे, ओ तुसी तो सानू ट्रक दी बत्ती मगर लाया है, ए सुन्नी सच्चे ने। यार इसीलिए तो लोग बयान नहीं करते बाबा, इसलिए बयान नहीं करते। और मैं यहां पर एक इश्क की बात ना बता दूं, अगर आप जाग रहे हैं तो। हाय, हदीस शरीफ में जो अल्फाज आए ना, वो युसल्ली के आए हैं, युसल्ली के लफ्ज आए हैं, काइमुन युसल्ली, फरमाया खड़े भी थे, नमाज भी पढ़े। मैंने कहा युसल्ली का माना क्या सिर्फ नमाज पढ़ना होता है? सल्ला युसल्ली का एक माना दुरूद पढ़ना भी होता है। वैसे इसका माना दुआ मांगना भी है, ये भी याद रख लें आप हज़रात। ये नमाज भी है, लेकिन एक माना दुरूद भी है। और ये अकल के करीब माना बनता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में नमाज पढ़ें। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। हुजूर ने फरमाया नबी अपनी कब्रों में रिस्क भी दिए जाते हैं, जिंदा है, सारे मुआमलात करते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन अकल के करीब माना ये बनता है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गोया खड़े होकर दरूद पढ़ रहे थे, और सोनिया तुसी मेरे इलाके जाओ ते मैं बैठा रहा, मैं तो खलो के तेरी जात दरूद सलाम पढ़ांगा ना। बोलो जरा प्यार के साथ, अल्लाह खैर बरकत अता फरमाए। तवज्जो है सब हज़रात की? तो फिर मैं धीरे से एक बात कह दूं ताकि सुनियों का अकीदा भी वादे हो जाए। तो मैंने कहा जब अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, अगर ये माना बन सकता है कि वो खड़े होकर दरूद पढ़ सकते हैं, तो तुम खड़े होकर मुस्तफा की जात दरूद क्यों नहीं पढ़ सकते हो? जज़ाकल्लाह, तुम्हें भी तो चाहिए ना हुजूर की जात पे दरूद पढ़े। और फिर कमाल ये है, आका करीम अलैहिस्सलाम ने देखा कब्र में हैं और खड़े हैं, नमाज या दरूद जो भी हो रहा है। आप फरमाते हैं मैं मस्जिद अक्सा में जब पहुंचा तो देखा हजरत मूसा वहां भी आगे थे। अब हजरत मूसा के पास तो सवारी भी नहीं थी, तो आप पहले कैसे पहुंच गए? और मेरे नबी के पास सवारी है तो आप लेट क्यों पहुंचे? मठे होंदे पे हो, मठे होंदे पे हो तुसी हजरात, ये सवाल तो है ना। तो कहा हाँ तारी साहब गलत है। तो मैं क्या जवाब भी देवा कि दो, ये कोई ना समझे कि हजरत मूसा का कमाल ज्यादा है, नहीं नहीं। असल वहां वजह यह थी कि हजरत मूसा जा रहे थे नबूवत की ताकत से, मेरे नबी जा रहे थे बुराक की ताकत से, और मेरी जान बुराक की ताकत कम है, नबूवत की ज्यादा है। अगर नबी अपनी ताकत से जाते फिर मैं देखता कौन है।
आपने तवज्जो नहीं ना फरमाई यार। चलो चलो, यहां पर इसलिए भी लोग बयान नहीं करते, नबी पाक जब मस्जिद अक्सा से 7वें आसमान सॉरी 6ठे आसमान पे पहुंचे ना, तो वहां भी हजरत मूसा थे। अब मिराज बाकी कैसे बयान करे, सुन्नी बयान करेगा ना, बाकी क्यों करें। उन्होंने कोई बंदा खलो के पूछ सकता है भी कबर दे विच भी मूसा, ते जदों मसीते गए तो उत्थे भी मूसा, आसमानां दे गए तो उत्थे भी मूसा, ते जे कबर च मूसा ने तो मसीते कौन, ते जे मसीते मूसा ने तो उत्ते कौन, ते जे उत्ते मूसा ने तो थल्ले कौन है। कोई तो सवाल कर सकता है ना, अगे सवाल तो हो सकता है। ते मैं क्या जवाब अखे नहीं आउंदा, मैं क्या ये आउणा ही जदों रज़वियत दा गैरत वाला पानी पिघेगा ते ये फिर आउणा ही। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को। तो ये और कोई नहीं, ये सुन्नी बयान कर सकता है, मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं, मेरा सिर्फ सुन्नी बयान कर सकता, बाकी पास की गल ही नहीं, वो किमें दसणगे। लेकिन मैं हम हमारा अकीदा है, हम तो खुल के बताएंगे। मैंने कहा अगर मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल कदर नबी कब्र में भी हो सकते हैं, मस्जिद में भी, आसमानों पर भी, तो बता जो इन सब का इमाम बना था वो मदीने में और यहां नहीं हो सकते हैं। क्या मसला है यार। तो ये कोई और नहीं बयान करेगा, जिनका अकीदा ये वही बयान करेगा। अच्छा फिर यहां पर एक और बात भी कह लूं, मैं अपने उलमा की तवज्जो चाहता हूं, इन्हां दे बड़े मतलब दी गल है। सोचने की बात यह है, मेराज तो नबी पाक की थी, सारे नबी हुजूर के जाने से पहले वहां जमा थे। कोई एक बता दे कि हुजूर पहुंचे बाद में कोई नबी आया है। मैं सिर्फ उलमा दे मतलब की गल करी, पता इन्हों भी है, लेकिन इन्हें सिर्फ तवज्जो चाहनी है। सारे नबी पहलो पड़ गए, गल तो ठीक है। अखे अतारी साहब ये क्यों, मैं क्या बाद कौन अपने, अखे हुजूर, मैं कहता अजे नहीं समझ आई। नहीं यार, मैं कहता मतलब यही भी मुक्तदियां नूं पहले मसीते जाना चाहिए, इमाम बाद च आवे। क्यों हजरत जी, क्यों हजरत जी, ये जे इमाम दी शान है। पर सदके जावां तुहाडे तो तुसीं मौलवी दी हाजरियां लाउंदे रहिंदे हो। वेख्या कोई नहीं सी बोलना, सारे बोल पे ने, कोई नहीं बोले, तुसीं फड़े गए हो ना, तुसीं कित्थों बोलो बाबा। तो इस वास्ते मैं कहता हूं कि मुक्तदियों को पहले जाना चाहिए, इमाम बाद में आता है। और समझो इमाम भी कोई शय है, तुम्हें बताए किसने इमाम कौन है। यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, अगर इसको इस जाहिरी लफ्ज के माना पर ही रखा जाए, फरमाया क़यामत वाले दिन तुम्हें तुम्हारे इमाम के साथ बुलाया जाएगा। आज तो बड़ियां गल्लां करना है ना, क़यामत वाले दिन साईं कहना हट पीछे साईं लिया, और साईं तेरा प्यो नहीं होना, तेरा इमाम होना ही। ले हुण चुप हो गए, चुप हो गए। देखना 2000 दा मजमा सुसरी पै गई, बोलो ना हुण पता लगा इमाम दी शान क्या है। समझ आ रही है। पीछे इमाम दे अल्लाहु अकबर। आखिरी बात कह रहा हूं, मैं क्या पीछे जे खलोना है ना, मेरे उस्ताद बड़े आसान अंदाज में बताते थे, जे पीछे खलोना है ना, ओदे पीछे खलो के ए जरूर वेख्या करो, मैं तो ए पीछे हाँ, ए इमाम के दे पीछे आया यजीद दे पीछे है या हुसैन दे पीछे है, ये जरूर देखा करें। बस औकात लोग कहते हैं नहीं सारे ही कोई, सारे ही ठीक ने, मौलवियां दिया, और चप चप तेनू किसी गल दा नहीं पता, अपनी औकात च रह। तू की समझिया भी असी 11 साल बर्बाद किए ने, अपनी औकात च रह, तेनू किसी मसले तो नहीं पता, सानू पुछ। नमाज ओदे पिछे ही होनी है जिहदे दिल दे विच हुजूर होणगे। के रसूल जिहड़ा अंदरों बाहरों पलीत, ओदे पिछे तेरी किवें हो जाएगी। समझ आ रही मेरी बात की। इसलिए इमाम बंदे का पुत्र होना चाहिए, इस लायक हो वे अगले जानो ना बचा सके, कम से कम नमाज ना तो बचा लवे ना, बंदे का पुत्र होना चाहिए। और मैं आपको ये बता दूं, सहीउल अकीदा सुन्नी आलिम दीन होता ही बंदे का पुत्र है। बंदे का पुत्र किसे कहते हैं, उसे नहीं कहते कि जिसके पास गाड़ियां हों, प्राडो हों, कुत्ते हों, तितर हों, बटेरे हों, नहीं, उसे कहते हैं जिसके दिल में हुजूर का इश्क हो, जो सहाबा और अहले बैत का बाअदब हो, जो दुनिया से तुम्हारा ताल्लुक तुड़वा के मुस्तफा की चौखट से जोड़ दे। समझ आइए कोई नहीं आई आप हजरात को। बिल्कुल गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। असल में आपने महफिल थोड़ी सी लेट शुरू की, वरना मैं पूरा घंटा कर देता, लेकिन हुण तो जिन्नी अफरा तफरी है हो गया जी, वह फिर तो जनाब चलो 53 मिनट ने फिर भी जेडे 2 मिनट रहिंदे ने वो मैं तुहानू माफ़ कर छड़ना। मैं आपकी खिदमत में यही गुजारिश करूँगा, आप पक्के ठक्के आला हजरत के गुलाम बन जाएं, इंशाअल्लाह दुनिया भी बेहतर। अल्लाहु अकबर।
जी हाँ, ये वरपाल वाले हो, तुसी सच्चे हो। ये 2.5 घंटे दिते सन, बिल्कुल इस तरह ही। नहीं अज नहीं होनी ना, असल अगे भी टाइम से तुसी ना चलते दरिया चो बाल्टियां भरते हो। समझ आ रही है? नाराज तो नहीं होंगे आप हजरात? आप भी नाराज कोई भी ना हो। वैसे कि वो चुटकला आ गया मुझे याद, बस सानू कहते ने थोड़ा जा वधा दे, असी कहिए थोड़ा जा वधा दे, कहते नहीं यार पहले जो घटाने आ। अज मैं फिर मुक लेना, मतलब महंगा हो गया है ना। और दस हो इन्हों अपनी जबान च पहला बंदा ही। अच्छा बोलिए सुभान अल्लाह, ताकि मैं बात मकसद की सुनाऊँ आप हजरात को। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको मेराज करवाई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, बोलो तो सही ना, मस्जिद अक्सा था। ये आपका जमीनी सफर था, वहां नबियों की इमामत फरमाई, कसीदे भी हुए। अच्छा ये सारे का सारा सफर लैलन, रात के थोड़े से हिस्से में। अब यार पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं यार, कहते ओए अकल च नहीं आउंदा। मैं क्या ताई ते गल सच्ची है भी तेरी अकल च नहीं आउंदी। कहता वो कैसे? मैंने कहा जो मौजज़ा होता है अकल में आता ही नहीं है, इसलिए ये बात सच्ची है। नंबर 1। नंबर 2, ओ जी असी मौलवियां को सुनिया ओ पानी चलदा पिया सी, वुजू वाला बिस्तरा तत्ता सी, कुंडी हिर। मैं क्या मौलवियां ली केड़ी गल है, मौलवी को घरों कढ़ देने। ये पढ़ ला ना अलामा आलूसी नु लिखे है, उलमाए तफसीर ने लिखे है, एनजी होया है। और कारी साहब किवें? मैं क्या भी बताता हूं आपको। आपने हाथ में घड़ी बांधी हुई है, आप इसका सेल निकाल दें, सुई जहां है वहां रुक जाएगी ना। साल तो बाद पाओ जिथों खलोती उथों ही अगे टुरनी है, क्या हो। मैं क्या उसले तेरा दिमाग खराब नहीं, अभी साल खलोती रही है, अगे तो बड़ी दौड़ जाओ। कहता मौली साहब विचों सैल कढ़ लिया सी, ये कुछ हुंदा तो टुरदी। मैंने कहा मेरे हबीब जब मिराज पे गए ना ला मकानों में, तो ये पूरे जहान की जान है, जब जान निकल गई निजाम रुक गया। अल्लाह, जब आप वापस आए सारा निजाम यहां खड़ा था, वहीं से दोबारा चल पड़ा। वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान है। ये है हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी शान अक़दस। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम जब चले ही ला मकानों में गए तो काम तो खत्म होना था। ये पूरा कैसे होना था? जान होती तो तो सारा मसला ही हल हो गया। तवज्जो है सारे भाइयों की? दो जरूरी बातें करके फिर आपसे इजाजत चाहूंगा। पहली बात, दावत इस्लामी को जानते हैं आप? माशाअल्लाह, ये आपकी अपनी तंजीम है, ते लोहे दे लठ वर्गे सुन्नी जे। अगर इनके बारे में हमको शक शुबा पैदा करे ना अकायद के मामले में, हाँ तरीकाकार से किसी को इख्तलाफ है तो वो कर सकता है, हाँ कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर अकीदे के मामले में है तो समझ ला मरीजुल कल्ब है, इनको को रौड़ा हो रही। मठे बोलो मैं क्या कह रहा हूं, समझ आ रही है? ये दीन का काम करने वाले लोग हैं। अगर कहीं पर सुकम है, कोई कमजोरी है तो आप बताएं, इंशाल्लाह वो सेट किया जाएगा। समझ आ रही है? लेकिन दीन दा कम हुंदा पिया जे, दीन दा कम। अब इस बात को बेटे थोड़ा सा काबू होके, ओ फवाद चौधरी और बैजा काबू होके जरा, सवेर दा कुद्दी जाना उहदे तरह कदी ऐ वो भी मोटू है ना, मैं मोटू समझ के आखे है ते बह जा, चंगी गल है, जान लाओ भी आई तो वारी तेरी भी आई खलोती है। थोड़ा ध्यान फरमाइए आप हजरात, मेरे प्यारे बच्चों तवज्जो फरमाइए। जो मैं बात कह रहा हूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्या बात कह रहा था जरा बताइए, फिर मैं आपको सुनाऊं। दावत इस्लामी क्या हुजूर का इश्क सिखाते हैं। पर डे 3 हाफिज, 2 आलिम, 2 मसाजिद पर डे तैयार करके तुम्हें दे रहे। इतनी अच्छी कारकर्दगी, लेकिन कैसे? ये आप जैसे प्यारे प्यारे भाइयों के ताउन से। और मैं तो कहता हूँ आपके कोई ऐसा आशिक रसूल बंदा हो आपके गांव में से जेड़ा कवे आ 20 मरले थां जे ते बनाओ तो इत्थे भी मदरसा, थोड़े पिंड मदरसा खुल जाए तो चस ना आ जाए यार। मैंने रास्ता आपको दे दिया है, अब जिसका जी चाहे। कौन है? मुझे ना एक जड़ावाला के इलाके में ख़त्म शरीफ पर जाने का मौका मिला। वहाँ एक मौलाना साहब जैसे हमारे दोस्त आए, उसने बताया, बड़ी बात मेरे दिल को लगी। कहता जी 11 मुरब्बे सन एक बंदे दे फौत हो गया। मुंडा उदा आया तो मैंने आख्या पुत्र इथों 1 किला दे दे, मैं मदरसा बनाना तेरे प्यो दी साले सवाब वास्ते। कहता मैं मशवरा करके बताऊंगा, असल में हालात अभी कुछ ठीक नहीं है। 11 मुरब्बे सन उहदे। सुनियो तुहाडे हालात इंज ही रहने ने, बाबा खादम भी तुहानू यही कहंदा सी, हालात ठीक नहीं, हालात इंज ही रहने जे।
समझ आई? हालात इंज ही रहने जे, पर हालात ठीक ता होने जे जिसले मुस्तफा दी इज्जत दा झंडा चुक लिया। समझ आ रही है? हैं? तो इस बात को जरा समझने की कोशिश करें। आप में से कोई एक बंदा जिसको अल्लाह ने दिया है, पैलियां भी है ने पैसा भी है, कोई नहीं, को विगा किला दे दो दावत इस्लामी नू, किते रोड दे नाल लगदा, इंशाअल्लाह खैर ही हो जाएगी। दावत मैंने दे दी है, बाकी अल्लाह ताला किसके दिल में ये मोहब्बत और शफकत डालता है ये उसकी मेहरबानी से होगा। अब आप आइए अगली बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं। महबूब पाक इस रात में गए ना, आपने बड़े बड़े मंजर देखे। आपने एक मंजर देखा कि लोगों के सामने अच्छा खुशबूदार गोश्त है वो नहीं खाते, बदबूदार गंदा गोश्त खाते। कौन है? फरमाया ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिनकी अच्छी बीवियां थी, लेकिन इसके बावजूद ये बदकारियां करते थे, रंडी औरतों के पास जाते थे, अपना मुंह काला करते थे। ये वो लोग हैं। ये मेराज की रात का हमारे लिए सबक भी है। अपने रवैयों को दुरुस्त कीजिए और अपनी औलाद जब जवान हो जाए जल्दी शादी कीजिए और उसके बाद फिर दाएं बाएं ना देखिए। समझ आ रही? नंबर 2, आका करीम फरमाते हैं कि मैंने फिर एक मंजर देखा। कुछ लोग हैं जिनकी जुबानें आग की कैंचियों से काटी जा रही है। पूछा ये कौन है? आपकी उम्मत के वो फितना परवर मौलवी जिनकी वजह से आग लगती थी, अकीदे बिगड़ते थे, बेअदबियां बढ़ती थी। तवज्जो है कि कोई नहीं आपकी? समझ आई? और बाज तशरीहात के मुताबिक कौल और फेल में तजाद था। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप? कहीं दे कोई सण कर दे कोई सण। ये मौलवी नकीब नाथ खान पीर कोई सारे सीधा होना पैना है। एक दीन निरा तुहाडे वास्ते साडे वास्ते मठे पै गए हो। समझ आ रही है? इस बात को समझिए आप हजरात, सभी को दुरुस्त होना पड़ेगा। अपनी जबानों से जहर उगलने वाले सोचें, तेरी वजह से अगर किसी का अकीदा बिगड़ गया कहां जाएगा तू? तेरी वजह से बदअमनी फैली कहां जाएगा तू? फिर आका करीम फरमाते मैंने एक मंजर देखा। कुछ लोग हैं फसल काटते हैं घर जाते हैं पीछे फिर उग के खड़ी हो जाती है, फिर आते हैं काटते हैं घर जाते हैं पीछे फिर उग के खड़ी हो जाती है, फिर आते हैं घर जाते हैं पीछे फिर उग के खड़ी हो जाती है। जिब्राइल ये क्या है? फरमाया हुजूर आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो जिहाद करते थे, अल्लाह की राह में माल खैरात करते थे। इनका सवाब खत्म होता ही नहीं है। ये खैरात करते ये खत्म होता ही नहीं है, ये पहला लेके घर जाते अल्लाह और अता फरमा देता है। अपने माल को भी अल्लाह की राह में खैरात करें। फिर कुछ औरतें देखी जिनको आग की जंजीरों से जकड़ा गया और बाद रिवायात में छाती के बल लटकाई गई। ये कौन है? फरमाया बदकार औरतें हैं जो खुद भी गंदी थी और गंद की दावत देती थी। कल आपने देखा वो औरत मार्च, वो तो अच्छा हुआ बिल्लो रानी निकली हुई थी तो किसी ने देखा ही नहीं उसको, अच्छा हो गया। वो विच ही रोल खोल गई, इन्होंने नहीं इंज ही रोल जाना है। मेरा जिसम मेरी मर्जी वाली मोमबत्ती अंटियां, समझ आई है? ये लंडे की औरतें बेहया फासिक, खुदा इनको गैरत अता कर दे, दीन की समझ अता कर दे। गिरामी कदर हजरात, ये बदकारी और बेहयाई पर उतरने वाली औरतें भी सुने तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। और ये मेराज की रात का हमारे लिए सबक है। जे मैं इधर ही बैठा तो मुंह ऐनू कर लो ना, आ गया नाथ खान आ गया, मुंह इधर कर लो ना, जेड़ा आंदा जनाब अली फौरन उधर ही अड लेंदे हो। थोड़ा ध्यान रखो, गल्लां हो रही ने। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फिर एक मंजर देखा। तवज्जो है सब हज़रात की? कई लोग हैं जिनके सर पर हथौड़ा मारा जाता है, सर बिखर जाता है, फिर समेटा जाता है, फिर हथौड़ा, फिर समेटा जाता है, फिर हथौड़ा, फिर बिखर जाता है। कौन है? फरमाया नमाजों के वक्त जिनके सर भारी हो जाते थे, ये वो लोग हैं। आज ऐलान करना पड़ता है महफिल में, पहले बाकायदा, पहले बेकायदा, हुण बाकायदा। जब 11 बजन ता बाकायदा होता है, ऐसा ही होता है। क्यों ऐसा करना? हमारा सुन्नियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, नमाजियों वाला मजमा और है, महफिल सुनने वाला और है। चांदे कि यहां नमाजी बैठे होंगे वरना चस्का लेने वाले आए हुए। नाराज ना होना, आपको कोई नहीं कहेगा तो कोई मसला ही कोई नहीं, क्योंकि सानू तो एडा पक्का किया गया जन्नत आ सुभान अल्लाह कहो, हाथ चुक के कहो, खड़े होके कहो, नारा लाओ। तुहाडे हिसाब ना तुसी जन्नत भी किते जगह टुर जाना जे, जेड़ा तुहाडा हिसाब बनया खलोता है। ते अल्लाह दा नाम है, ब्रेकां लाओ, जन्नत ताईं फल जाओ, चंगी गल है। ये जो मैं बात कर रहा हूं इस बात को समझिए थोड़ा सा। सानू यकीन ही इन्ना कराया गया, लंगर खाया तां जनती, 500 रुपया दिता तां जनती, मसीते नारा ला लिया तां जनती। अल्लाह दा बंदा तुसी तो मेरे ख्याल टप्पू हो, थोड़ा जा ब्रेकां ला लो, सोना ब्रेकां ला लो, खैर आ।
ओ बैठे हो, हमारा महफिल सुनने वाला मजमा और है, नमाज पढ़ने वाला और है। हूँ सारे चुप हो गए भी ये तो साढ़े दुआले होने लग गए। ऐसी कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ ये शीशा ही दिखाना होता है, कुंडी खड़कानी, बुआ पन्ना तो नहीं ना, कुंडी खड़काइए। हूँ आप सोचो मुअज्जिन का काम है अजान देना, कोई पढ़े चाहे ना पढ़े। इस वास्ते मजमा काचा साज है, सारे बाजमात नमाज पढ़न, एक तिलावत एक नात एक तकरीर सारे करन जाओ, उठ के सवेरे फजर दी भी पढ़ो। आप किमें करिए ओ छड्डो परे मौलवी साहब, सानू दवाई और दी गई है। बहरहाल अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमा दे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हम सबको चाहिए कि ये जो निशानियां हुजूर ने देख के बताई हैं ना, हम इनको भी अपने जहन में रखें, ये हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है। सौमो सलात की पाबंदी जारी रहे, तिलावत जारी रहे। एक दिन में कितनी मरतबा फेसबुक खोलते हो, कभी कुरान भी खोल के देख लो यार, अल्लाह रहमत के दरवाजे खोलेगा। मेहरबानी फरमाए, बावुजू रहा करें, अल्लाह ताला हम सब के हाल पर मेहरबानी फरमाए। अब आपने ना महफिल के माहौल को डिस्टर्ब नहीं करना है। हज़रात उलमा जितने बैठे हैं सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकात। आप सबको भी मेरे तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकात। आपने रास्ता नहीं मेरा रोकना, मैं बस आहिस्ता से अकेला ही मैं निकल जाऊँगा, मैं आया भी कल्ला, मैं जाना भी कल्ला, मैंने कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आपने उठना नहीं है, भागना नहीं मेरे पीछे। एक अदील है ये मुझे छोड़ आएगा, बाकी सबको मेरी तरफ से सलाम हो गया, बैठे रहें आप।